स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पर। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है बीपीएससी 3.0 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि बीपीएससी ने तीसरे चरण की जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा ली और इसके पहले ही पेपर लीक हो चुका था। तो ये दोस्तों कारण, सबसे बड़ा कारण आपको बता दें कि ये बीपीएससी में जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं अतुल प्रसाद का जैसे ही स्थानांतरण हुआ और वो उस पोस्ट से हटे और फिर से मामला वही हो गया जो पहले हुआ करता था। बीपीएससी ने जो है कई बार पेपर लीक करवाई है और इस बार फिर से ये देखने को मिल रहा है। अब बिहार के इतने बड़े प्रतिष्ठित और सबसे बड़े जो भर्ती आयोग है उसी के अंदर ये स्थिति चल रही है, तो बाकी आयोग पर क्या भरोसा करना। तो आइए हम पूरे मामले को जानते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि तीसरे चरण की जो परीक्षा 15 मार्च 2024 को हुआ था, उससे संबंध में दिनांक 13 मार्च को ही आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को कई सूत्रों से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई और दिनांक 15 मार्च 2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी को परीक्षा से पूर्व ही प्रश्न पत्र और उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपये अभियुक्तों द्वारा लिया गया था। और इस संबंध में जब जांच शुरू हुई तो आर्थिक अपराध इकाई को ये पता चला कि 14 मार्च को एक विशेष टीम गठित किया गया और गठित टीम द्वारा 14 मार्च को छापेमारी के क्रम में प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पटना स्थित करबीघा क्षेत्र के एक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ पकड़ा गया, जिसके पास से बहुत सारे अभिलेख जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों से पूछताछ हेतु आर्थिक अपराध इकाई लाया गया और पूछताछ के दौरान उन लोगों ने गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में बताया। उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों की कई स्कॉर्पियो गाड़ी एवं बस से लीक प्रश्न पत्र का उत्तर याद करवाने हेतु और रटवाने हेतु झारखंड से लाया गया है। उक्त सूचना के आलोक में गठित विशेष टीम द्वारा 15 मार्च के प्रातः 5 बजे से झारखंड पुलिस की सहायता से हजारीबाग स्थित कुर्गा, पद्मा और बरही स्थित होटल में मैरिज हॉल में छापेमारी की गई, जहां पर लीक प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे और उनमें 270 अभ्यर्थियों को एक संगठित गिरोह के सदस्यों की परीक्षा के संबंध में पूछताछ की गई। संगठित गिरोह के सदस्यों से पूछताछ के क्रम में बताया गया कि एक अन्य अभियुक्त द्वारा उनके शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में 14 मार्च को ही प्राप्त कर दिए गए थे, जिसे उन लोगों के द्वारा प्रिंट निकालकर अभ्यर्थियों को अलग अलग समूहों में उत्तर याद करने हेतु उपलब्ध कराया गया था। छापेमारी क्रम में गिरोह के सदस्यों के पास से शिक्षक भर्ती तृतीय चरण की परीक्षा में संबंधित विभिन्न प्रश्न पत्र प्राप्त हुए, जिसको विधिवत जब्त कर जब्ती सुनवाई सूची बनाई गई। छापेमारी प्रारंभिक पूछताछ के बाद उक्त प्रश्न पत्र को परीक्षा के उपरांत बीपीएससी के कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र की प्रति से मिलान किए जाने पर हूबहू सही पाया गया। तो आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन इनको मिला 14 को ही, यानी एक दिन पहले ही इनको मिल चुका था। तो ये कहाँ से आता है? ये 14 को इनको मिला और 15 को एग्जाम है, यानी एक दिन पहले इनके पास पेपर आया कहाँ से? तो सिंपल सी बात है, बड़े अधिकारी इसमें लिप्त होंगे, चाहे वो मंत्री लिप्त हो सकते हैं, चाहे जो पेपर सेट करता है वो कर्मचारी लिप्त हो सकता है, या फिर जहाँ से पेपर बनता है वो कंपनी लिप्त हो सकती है। तो ये सारे चीज़ों पर जो है गहरी साजिश रची जाती है और इस पर जो है संज्ञान लिया तो गया है, लेकिन कहाँ तक ये सफल होता है ये तो भविष्य की बात है। तो फिलहाल इस सभी मामले को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि आपका पेपर जो है वो 100% कैंसिल होगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको लेकर के आज बैठक है, आज जो है बीपीएससी में बैठक होगी और नए अध्यक्ष साहब जो आए हैं उन्हीं के देखरेख में ये परीक्षा कैंसिल होगी और उसके बाद पुनर्विचार किया जाएगा कि ये परीक्षा कब तक हो। तो ये स्थिति अब समझ में आ चुकी है दोस्तों। अब ये आपका एग्ज़ाम जो है जून के बाद ही होने की संभावना है, क्योंकि एक बार पेपर जब कैंसिल होता है तो कई सारे प्लानिंग किए जाते हैं और फिर वही होता है, 1-2 साल ठीक चलेगा, उसके बाद फिर से वही स्थिति। तो हमें थोड़ा दुख है इस बात का कि जो पिछले क्रम में जो बहालियाँ हुई शिक्षक भर्ती की, उसमें कोई भी देखने को नहीं मिला, या हो सकता है उसमें भी इस तरह की सामने दिखाई नहीं दी, लेकिन इस तरह की घटनाएं हुई होगी, तभी तो बहुत सारे ऐसे लोग भी ज्वाइन कर लिए हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। तो बीपीएससी पर भी अब भरोसा करना बेवकूफ़ी होगा। अब 17वीं बीपीएससी आ रही है, मुझे नहीं लगता कि इसको भी सफल तरीके से ये घोषित कर पाएंगे या फिर परीक्षा आयोजित करवा पाएंगे। और सफल दिखता भी है तो बाहर से दिखेगा, अंदर से कुछ सफल नहीं रहता है। अब बात करते हैं बीएसएससी की, तो बीएसएससी का इंटर स्तरीय भी बिहार में बड़ी बहाली बची हुई है। अब ये छोटी मोटे बहाली में, यानी कि कह सकते हैं वैकेंसी तो बड़ी है, लेकिन छात्रों की संख्या मात्र 7-8 लाख ही थी, तब ये स्थिति बन गई। अब 25 लाख स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देंगे, कई चरणों में जब एग्ज़ाम होगा, तो संभावनाएं
ज़्यादा रहेगी कि इस तरह की जो है घटनाएं देखने को मिले और पेपर लीक हो सकता है। पेपर कैंसिल हो या ना हो, लेकिन पेपर तो लीक होगा ही होगा। बिहार है, यहाँ पे लीक होना आम बात है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ में लीक है। आप चाहे बीपीएससी की बात करें, बिहार एसएससी की बात करें, हाल ही में बिहार पुलिस की बात करें, दरोगा की बात करें, दरोगा छुपा लिया जाता है, बाद बाकी सभी को उजागर कर दिया जाता है। तो बिहार में नौकरी लेना है भाई तो आपको पैसा फेंकना पड़ेगा, अन्यथा आपको यही स्थिति देखने को मिलेगी। ये तो पकड़ाए हैं बहुत कम ही लोग, इससे बड़े बड़े गिरोह पार हो गए होंगे जिनके बारे में इनको पता भी नहीं चला। तो खैर पेपर कैंसिल हो जाएगा तो इनका सब कुछ मरा जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की एक छोटी सी अपडेट। तो देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि करबीघा से गिरफ्तार अभ्यर्थियों से मिला हजारीबाग में फर्जीवाड़े का सुराग। यानी झारखंड वाले लोग या फिर बिहार के जो लोग हैं वो झारखंड से पेपर कैंसिल कराते हैं, और झारखंड का पेपर बिहार के लोग कैंसिल कराते हैं, यूपी का भी पेपर बिहार के लोग कैंसिल कराते हैं। यानी बिहार इन सभी में बहुत माहिर है मेरे भाई। खैर जो भी हो, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।